सरल है, जो समझने वाले हैं उनके लिए बहुत सरल है, और जो ना समझ लोग हैं उनके लिए बहुत कठिन है। मार्ग बड़ा आसान है, सीधा है, सरल है, लेकिन किसके लिए? जो सीधे सरल लोग हैं उनके लिए मार्ग सीधा और सरल है, और जो न समझ लोग हैं उनके लिए ये मार्ग बहुत कठिन। तथागत बुद्ध ने कहा, ऑपरेटर महोदय से निवेदन है, ये जो आवाज आने लगती है इसको संभालने की कृपा करें। अभी आप सुन रहे थे, मुख्य अतिथि महोदय जी अभी यहां पर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि कभी वो समय था हमको ऊंची खाट पर बैठने का अधिकार नहीं, खेतों में फसल तो हमारे पुरखे उगाते थे लेकिन खाने का अधिकार नहीं था। मकान के बाहर ऊंचे चबूतरे तो बनाते थे लेकिन उन चबूतरों पर बैठने का अधिकार नहीं था। हमारे पुरखे बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिलों में जाकर के अच्छे अच्छे कपड़ों को बुन करके तैयार करते थे लेकिन अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। अच्छे अच्छे भवन का निर्माण करते थे, अच्छे अच्छे मकान तो बनाते थे लेकिन उन मकानों में रहने का अधिकार नहीं था। वो समय था इस भारत देश में, लेकिन किसके ऊपर था? सिर्फ चौथे वर्ण के लोग। चौथा वर्ण कौन सा है? चौथे वर्ण में जितने भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं सारे लोग चौथे वर्ण में आ गए। रामचरितमानस में लिखा गया था, बिहार में अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बवाल हो गया था। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने भी उस चौपाई को लेकर के मीडिया के सामने जो है लोगों को चेतावनी दी। रामचरितमानस में लिखा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। जिस प्रकार के ढोलक को जितने पीटो उतने मधुर बजती है, मधुर आवाज निकलती है। जिस प्रकार ढोलक को जितने पीटोगे उतनी अच्छी आवाज आएगी, उसी प्रकार से गंवारों को जितने पीटोगे उनकी बुद्धि ठिकाने लगी रहेगी। ढोल गंवार और शूद्र, जो शूद्र लोग हैं उनको भी जितने ठोकते पीटते बजाते रहोगे उनकी बुद्धि सही रहेगी। और उसी प्रकार से नारी, नारी की जाति नहीं कोई, किसी भी जाति की नारी हो, नारियां और पशु और शूद्र ये ताड़ना के अधिकारी हैं, इनको प्रताड़ित करते रहो। यही सच्चा धर्म है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मनु स्मृति में भी लिख दिया गया था, स्त्री शूद्रो विद्या नाधियताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर वो नियम था, विधान। लेकिन उस विधान को खत्म करके परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कर दिया? विधान को खत्म किया और संविधान बना दिया। विधान माने होता है नियम। पहले चलता था सिर्फ नियम, किसके लिए? राजाओं के लिए अलग नियम, प्रजा के लिए अलग नियम, मंत्रियों के लिए अलग नियम, संतरियों के लिए अलग नियम। लेकिन बाबा साहब ने सबके लिए विधान बराबर बना दिया। संविधान, सम माने बराबर और विधान माने नियम। राजा अगर किसी की हत्या करेगा तो 302 की धारा के अंतर्गत जेल जाएगा। अगर प्रजा किसी का कत्ल करती है उसके ऊपर भी 302 की धारा लगेगी। ठाकुर जी अगर किसी का कत्ल करेंगे तब भी 302 की धारा। और पंडित जी अगर किसी का कत्ल करेंगे तो उनके ऊपर भी 302 की धारा। चौधरी जी अगर किसी का कत्ल करेंगे उनके ऊपर भी 302 की धारा। और भारती जी अगर किसी का कत्ल करेंगे तो उनके ऊपर भी 300। संविधान, धारा सबके ऊपर बराबर कत्ल की धारा। लेकिन पहले यहाँ क्या होता था? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ होता था उसे कोई दोष नहीं है। ये क्या था? ये पहले का नियम था। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? सबको बराबर कर दिया। यहां पर देवी देवता बहुत थे, आज भी हैं, तब भी थे। लेकिन जब आपके पूर्वजों के ऊपर जुल्म होता था किसी देवी देवता ने अवतार नहीं।
आज जब हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो वो सुन लेता है, जब हम आरती करते हैं वो सुन लेता है, जब पूजा करते हैं अगरबत्ती धूप सुलगाते हैं वो सूंघ लेता है। लेकिन जब बहन बेटियों का बलात्कार होता है तो बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है और गूंगा हो जाता है, कभी नहीं आता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कड़कड़ में व्याप्त है। अगर वो कड़कड़ में व्याप्त है तो बहन बेटियों की जब इज्जत लूटी जाती है तो प्रकट क्यों नहीं होता है? लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो इसका मतलब बलात्कार उसी की मर्जी से हो रहा है, तो कैसे आएगा भाई? चोरी होती है तो उसी की मर्जी से होती है, क्योंकि लिखा है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, और जब तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता तो ये बलात्कार कैसे हो गया? इसका मतलब तेरी ही मर्जी थी, चोरी हो गई उसकी मर्जी से। ये चीज नहीं है, ये आपको फंसाया गया भ्रमचाल में। भगवान ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, न करता है और ना कुछ कराता है। करता कौन है? इसी जमीन पर रहने वाला मनुष्य करता है, लेकिन नाम किसको दे देता है? भगवान। भगवान नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर देवता आप मानते हैं तो माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई देवी और देवता नहीं है। माता पिता से बड़ा देवी और देवता यहाँ पर कोई नहीं है। अगर माता पिता ना होता तो हम नहीं होते और आप नहीं होते। तो माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई देवी और देवता नहीं है। जो देता है वही देवता है, जो देता है वही देवता है, और जो लेता है वही लेवता है। देने वाला देवता और लेने वाला लेवता। माँ जन्म देती है, हर प्रकार का सुख देती है। बच्चा टॉयलेट कर देता है लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। बच्चा लेट्रिन कर देता है गोदी में, माँ नाराज नहीं होता है। पिता खेलने के लिए खिलौने देता है, पहनने के लिए कपड़े देता है, पढ़ने के लिए कॉपी किताब पेन पेंसिल लेकर के देता है। और जब मर जाता है तो अपना घर मकान खेत पात सब कुछ देकर जन्म से लेकर मृत्यु तक देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। इसीलिए देने वाला देवता और लेने वाला लेवता। और जिस मंदिर के भगवान को आप मान रहे हैं, तो आपका जन्म हुआ तब खुशी में लिया, आपका मुंडन हुआ तब लिया, जब केस कंपन हुआ तब लिया, जब तिलकोत्सव हुआ तब लिया, जब शादी हुआ तब लिया, जब बीबी बच्चे जब साथ में हुए तब भी लिया। वो हमेशा लेता रहता, देता कभी किसी को लेता है कि देता? बोलिए। कभी किसी से घी लेता है, किसी से शक्कर लेता, किसी बकरा की बलि लेता, किसी की पड़वा की पहाड़ा समझते हैं भैंस का बच्चा, उसकी बलि लेता है। कभी नर की बलि लेता, कभी पशु की बलि लेता, कहीं नारियल का गोला लेता है, कहीं बतासा लेता है, कहीं बर्फी लेता है, कहीं पैसा लेता है। वो लेता ही लेता रहता, तो लेता है तो लेवता हुआ नहीं हुआ, वो देवता का हुआ। लेकिन आप लोग नहीं समझते। मोदी जी की बात हो रही थी, सभी लोग तारीफ कर रहे थे, हम भी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन समझना कैसी तारीफ कर रहे हैं। जब इस देश में कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा था, यहाँ पे नहीं, पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। मोदी जी ने सारे मंदिर और मस्जिद बंद करने का आदेश दे दिया। आदेश दिया था कि नहीं दिया था? सारे मंदिर और मस्जिद बंद हो गए। आपको टॉयलेट लगे अपने घर के पिछवाड़े हो लिए, आपको लैट्रिन लगी घर के पिछवाड़े चले गए, मक्का में घुस गए, बाजरा में घुस गए, धान की मेड़ पे घुस गए। लेकिन भगवान 3 महीने के लिए बिल्कुल लाख हो गए। 3 महीने वो टॉयलेट भी नहीं जा पाए, पेशाब करने भी नहीं जा पाए। अब बताइए भगवान बड़ा कि इंसान? बोलिए कौन बड़ा भैया? बोलिए आप लोग। भगवान बड़ा इंसान? भगवान को किसने बंद कराया? किसने बंद कराया? इंसान ने बंद कराया ना। भगवान के मंदिर में ताला कौन डालता? इंसान। बंद करने वाला इंसान, और उनको आजाद करने वाला तो इंसान बड़ा कि भगवान? भगवान आपके सहारे है कि आप उसके सहारे हैं? बोलिए आप लोग, बोलिए आप लोग। भगवान आपके सहारे है या आप उसके सहारे?
भगवान आपके सहारे, क्योंकि उसके घर में दिया आप जलाते हैं, झाड़ू आप लगाते हैं, उसको कुल्ला मंजन आप कराते हैं, भोजन आप खिलाते हैं। अगर आप उसके मंदिर जाना बंद कर दे तो मकड़िया जाला लगा करके तैयार कर दे, भगवान को ढक देगी। तो भगवान तो आपके सहारे है नहीं है? एक बार की बात है, एक बात बता दे, उस बात को कहने के बाद अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। एक बार की बात है, जो यहाँ पर बाबा साहब का नाम बार बार आ रहा है ना, तो बाबा साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने सबके लिए किया, एक के लिए नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए किया। लेकिन हम लोग उनको भूल गए। एक बात है, मोदी जी ने और कहा था आत्मनिर्भर बनो, कहा था, सुना आप लोगों ने? उन्होंने कहा अपने देश की जनता से आत्मनिर्भर बनो। तथागत बुद्ध ने बहुत दिन पहले कहा था अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं करो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी वही लिखा था, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मनमाई, दूसरे के सहारे रहोगे कभी सुख नहीं मिलेगा। वही बात आज मोदी जी ने कह दिया, आत्म निर्भर बनो। हनुमान चालीसा रात दिन बजती होगी आपके गांव में, उसमें भी एक चौपाई आती है, आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते। आपन तेज संभारो, आप अपने आप को आप ही सक्षम बना सकते हो, और कोई बनाने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचते हनुमान बना रहे, नहीं, उसमें लिखा है आपन तेज संभारो आपे और तीनों लोग हाँकते कांपे। जब आप अपने आप को सक्षम बना लेंगे, मजबूत हो जाएंगे, जिसको आवाज देंगे वो दौड़ करके आपके पास चला आएगा। लेकिन अगर आप गरीब होंगे तो कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, ऐसा होता है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। एक भक्त थे, नौजवान भैया थे, नौजवान थे, वो बहुत पक्के राम भक्त थे। उनकी शादी हुई, उनके पास एक ट्रैक्टर था, 2 बोलेरो गाड़ियां थी, और बहुत कम से कम 100 बीघा जमीन थी। और उनकी शादी होने वाली नहीं थी, वो काले कलूटे थे। ध्यान से सुनना आप लोग, वो काले कलूटे थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन एक लड़की वाला भैया आया और उनकी शादी करने के लिए तैयार हुआ। उसकी लड़की बड़ी गोरी चिकनी, लेकिन उसने शादी किसको की? उस लड़के को नहीं की, उसकी संपत्ति को देख करके शादी हो गई। लड़की तैयार नहीं थी शादी करने के लिए, मना कर रही थी। लेकिन बाप ने, उसके पिता ने, उसके दादा ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। अब लड़की का मन नहीं था, लेकिन क्या करे, बाप की आज्ञा को नहीं टाल सकी। शादी हो गई, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। जब वो ससुराल गई तो एक दिन वो घर से लैट्रीन के बहाने बाहर निकली और एक अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। वो बाइक लेकर के आया, लोटा डिब्बा जो लेकर के गई थी वो फेंक दिया और बैठ लिया मोटरसाइकिल पे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चली गई। इधर उसका शौहर जो था, उसका पति जिसके साथ में शादी हुई थी, वो इंतजार करता कि हमारी बीवी नहीं आई। धीरे धीरे समय हो गया, रात हो गई। रात को जब वापस नहीं तो रिश्तेदारी, जितनी रिश्तेदारियां थी ना, तो रिश्तेदारों को फोन किया। मौसा के घर फोन किया, फूफा के घर फोन किया, जीजा के घर फोन किया, चाचा के घर फोन किया, ससुराल को फोन किया, लेकिन कहीं भी कोई पता नहीं चला। वो गई तो कहाँ गई? तो लोगों ने बताया भगवान ही बता सकता, भगवान ही तुम्हारा भला कर सकता, क्योंकि तुम भाई भगवान के भक्त हो भाई। तो सुबह गया वो, क्या करके 5 किलो लड्डू ले लेता है, 5 किलो लड्डू ले लेता है, नोटों की माला ले लेता है, थाली में फूल ले लेता है और राम के मंदिर में पहुंच जाता है कि हे भगवान, लास्ट में तुम्हारा अंतिम सहारा तुम्हारा ही है, हमारी बीबी कल से गुम है। अब पता नहीं, आप ही पता लगा सकते। आप तो घटघटवासी हैं, आप तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता लगा सकते हैं। बचपन से हम आपकी पूजा करते आ रहे हैं, हमसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं है दुनिया में। हम तो सबसे बड़े भक्त हैं। रात दिन खाते समय, सोते समय, जगते समय, नहाते समय, टॉयलेट जाते समय, लैट्रिन जाते समय, सब कुछ करते समय हर बात में राम राम किया करते हैं, आप ही का नाम लेते। तो ऐसा करो, हमारी बीबी मिल जाए। ये 5 किलो लड्डू आज लाए हैं, 51 किलो कल फिर लाएंगे। 5 किलो आज एडवांस में और 51 किलो का जो है भोग अलग से लगाएंगे। कब? जब बीबी मिल जाएगी तब। वो आधा घंटा प्रार्थना कर रहा, वंदना करता रहा, लेकिन राम बोले नहीं।
राम बोले नहीं, आपने देखा होगा मंदिरों में राम लक्ष्मण सीता जहां पर होते वहां पे हनुमान जी की फोटो जरूर होती नहीं होती। हनुमान महाराज कहाँ होते हैं? इन तीनों लोगों के साथ में खड़े नहीं होते हैं। कहां पर होते हैं? जहां पर ये तीन लोग खड़े होते हैं, राम लक्ष्मण सीता, वहां पे हनुमान कहां पर होते हैं? कहां पर होते हैं? नीचे बैठे होते हैं। वो बार बार प्रार्थना कर रहा है, भगवान है रामचंद्र जी, हमारी बीबी को खोज के ला दो, तुमको 51 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। बार बार कह रहा। हनुमान को गुस्सा आया, वो खड़े हुए गदा लेकर के खींच खींच के 4-5 तमाचा जड़ दिए। खींच खींच के 4-5 तमाचा जड़ दिए कनपट्टी पे, और एक गदा खोपड़ी पे मार दिया। अब वो रोने लगा बेचारा। ए भैया, ये क्या कर रहे हैं? ये भैया शांतिपूर्वक बैठे, वीडियो बन रहा है, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या हुआ? माताओं बहनों भाइयों, हमारी बात समझ रहे हैं? हनुमान जी ने खींच खींच के 4-5 तमाचा मारे और गदा मार दिए, नीचे दस गए। वो रोने लगा, कहने लगे बताओ हनुमान महाराज तुमने हमको क्यों मारा? हनुमान महाराज कहने लगे तेरे जैसा कोई पागल मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो क्या मैं पागल कैसे मेरी बीवी खो गई है? हनुमान ने खींच के एक और तमाचा मारा। नालायक बदतमीज, इनकी बीवी खो गई, उसको ढूंढ के तो मैं लाया था। इनकी बीवी खो गई थी, उसका पता मैंने लगाया था, उसको ढूंढ के हम लाए थे। ये अपनी बीवी नहीं ढूंढ पाए थे, तेरी बीवी कहां से ढूंढेंगे? समझ रही माता बहने? नहीं समझ। हनुमान महाराज कहने लगे ये अपनी बीवी नहीं ढूंढ पाए थे, तेरी बीवी कहां से ढूंढ के लाएंगे? जा पुलिस थाने में जा, FIR कर। हो सकता तेरी बीवी मिल जाए। इनके चक्कर में पड़ा रहेगा तो कभी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी बीवी का पता नहीं लगा पाए थे, तेरी बीवी का पता कहां से लगा? लेकिन हमारे समाज के लोग उनके चक्कर में पड़े हैं, उनके चक्कर में पड़े हैं कि हमें को सब कुछ मिल जाएगा, इन्हीं की कृपा से हो जाएगा, उन्हीं की कृपा से। अगर इनकी कृपा से होता, लोग गाना गाते, आप लोग सुने होंगे, मन लागो मेरो यार फकीरी माँ, सुने आप लोग? मन लागो मेरो यार फकीरी माँ, जो सुख मिलता राम भजन माँ, सो सुख नाई अमीरी माँ। सुना आप लोगों ने? अगर राम भजन में सुख होता तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी राम भजन छोड़ के कुर्सी के चक्कर में, उदाहरण अच्छा है नहीं? गलत तो नहीं देख सकते आप लोग? अगर जो सुख मिलता राम भजन में सो सुख कहां अमीरी माँ, तो वो राम भजन छोड़ करके राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते। आज के समय में जो सुख राम भजन में नहीं, जो सुख अमीरी में है, वो सुख कहीं पर नहीं। आप अगर अमीर है तो आपकी बात सब कोई सुनेगा, भगवान भी आपकी बात सुनेगा। बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, अगर ज्यादा पैसा देंगे तो पुजारी प्रसाद भी ज्यादा देगा, और गरीब को प्रसाद भी ज्यादा नहीं देता। वहां पर भी छोटा बड़ा काम होता, और जो बड़ा सेठ जाता पैसा वाला, उसको भगवान के दर्शन जल्दी हो जाते हैं, और जो गरीब जाता उसको मंदिर में घुसने का टाइम बाद में दिया जाता। क्यों? भक्त भले ही बड़ा हो, लेकिन नहीं, वहां पे पैसा देखा जाता है। तो यहाँ पे पैसा ही सब कुछ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, अगर आप कर लेंगे कर्म तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर वकील बनना है, जज बनना है तो LLB LLM करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो PhD MBBS की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। मास्टर बनना, अध्यापक बनना है तो BTech BTC BEd करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? लेकिन सोचो, आप LLB की डिग्री करने के बाद में अध्यापक बन जाएंगे? LLB की डिग्री करने से अध्यापक बन जाएंगे? बेटियां बोले आप नहीं ना? और BTC BTech करके वकील बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना? MBBS करके वकील बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अगर भगवान की प्रार्थना करो तो वकील बन सकते हैं, क्योंकि हर सरकारी नौकरी में डिग्री देखी जाएगी, वहां पर भगवान का नहीं आएंगे। अगर भगवान की पूजा प्रार्थना करने से अगर नौकरी मिल जाती तो जितने पुजारी हैं उन्हीं के लड़का DM और SDM होते, गरीबों के लड़के कुछ नहीं होते। इसलिए शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़िए, और जितना पैसा आप अंधविश्वास, पाखंड में, जुआ और नशा में खर्च करते हैं, वो पैसा बचा लीजिए और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दीजिए। एक पौआ अगर 50 रुपए का रोज पीते हैं तो आप एक महीने में 1500 का पी जाते हैं, और 1500 रुपए अगर एक बच्चे पे खर्च करेंगे तो
1 क्लास के स्कूल की फीस महीने में कितनी होती है? सबसे बढ़िया स्कूल की फीस कितनी होती है महीने में? 400 रुपए, 500 रुपए। 500 रुपए जिस स्कूल में पढ़ती महीने में फीस, वो समझिए सबसे अच्छा स्कूल होगा नहीं होगा? लेकिन आप 50 का पौवा पीते हैं तो कितना पी जाते हैं महीने में? 1500। तो 1500 में कितने बच्चे आप पढ़ा सकते हैं? 3 बच्चे। तो इन चीजों को समझिए, ये अंधविश्वास पाखंड का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बचाइए और अपने जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करिए। और इसी बीच में ये 500 रुपए आदरणीय परम सम्मानित बांकेलाल शिक्षक जी, जो रुपैडिया नेपाल बाडल से चल के आए हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान पुरस्कार भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जय मंगल।